Good morning everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the biology class 10th ICSE board. The name of chapter is nervous system. मैं बुक जो फॉलो कर रही हूँ वो है एवरग्रीन बुक. ठीक है, मैंने आप लोगों को सलीना से भी समझाया था, एक्सप्लेन किया था इस चैप्टर को. तो आज हम लोग जो पार्ट डिस्कस करने वाले ब्रेन का वो है मिड ब्रेन. हम लोगों ने पढ़ा था फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं और फोर ब्रेन में पार्ट को डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने वन बाई वन. और फैक्ट्री लोब, ठीक है, डायनसेफेलन और सेरेब्रम को डिस्कस कर लिया था. तो अब हम लोग पढ़ेंगे मिड ब्रेन. बेटा मिड ब्रेन जो होता है ह्यूमंस का सिग्निफिकेंटली स्मॉल होता है. मैंने बताया था आपको सबसे लार्जेस्ट पार्ट हमारे ब्रेन का फोर ब्रेन होता है ना, उसमें भी सेरेब्रम. ठीक है, अब मिड ब्रेन जो है ह्यूमंस का सिग्निफिकेंटली थोड़ा सा स्मॉल, छोटा होता है, थिक होता है, मोटा होता है, स्टॉक टाइप का होता है, लगभग इससे 2 सेंटीमीटर लंबा होता है. ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन. ठीक है, इट कनेक्ट फोर ब्रेन विद सेरेब्लम एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन. ये हमारे फोर ब्रेन को जोड़ता है सेरेब्लम से एंड पॉन्स जो कि हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इनसे कनेक्ट करता है. ओके, हमारे मिड ब्रेन का फंक्शन देखो, बहुत छोटा सा फंक्शन है. इसमें मिड ब्रेन के पार्ट डिवाइडेड नहीं है. मिड ब्रेन के फंक्शन सिर्फ क्या है, पहला फंक्शन है ये कनेक्ट करता है हाइंड ब्रेन को विथ फोर ब्रेन एंड कन्वेज इम्पल्सेस, और यहाँ से जो भी इम्पल्सेस जारी होती हैं उनको ये आगे की तरफ भेजता है. सेकेंड है कि इट कंट्रोल द साइट एंड ऑडिटरी इम्पल्सेस, हियरिंग. इसकी वजह से ही जो मिड ब्रेन है हमारा, मिड ब्रेन में ही कंट्रोल होता है साइट एंड एक्चुअली इम्पल्सेस. आप किसी चीज़ को देख पाते हो, है ना, उसको रिमेंबर कर लेते हो, उसके फिगर को, उसके डायग्राम को आपके दिमाग में फिट हो जाता है तो वो मिड ब्रेन की वजह से होता है. एंड ऑडिटरी इम्पल्सेस को भी आप मिड ब्रेन के ज़रिए ही हेयरिंग कर पाते हो. अंडरस्टैंड. चलो, इम्पल्सेस यहाँ पर ऑडिटरी वाली निकलती हैं एंड क्या याद रखोगे कि यहाँ पर इम्पल्सेस कन्वे हो रही हैं, आगे की तरफ चल रही हैं, और साइड एंड ऑडिटरी इम्पल्सेस यहाँ से निकल रही हैं. ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है. अब है हमारा थर्ड पार्ट ब्रेन का, डेट इज़ हाइंड ब्रेन. सॉरी, अब हमारा थर्ड पार्ट है हाइंड ब्रेन. ओके, हाइंड ब्रेन जो होता है बेटा, ये पोस्टीरियर है, मतलब पीछे वाला हिस्सा है हमारे ब्रेन का, एंड स्मॉल पार्ट होता है हमारे ब्रेन का. ठीक है, ये स्मॉल पार्ट है हमारे ब्रेन का, और ये डिफ्रेंशिएट होता है थ्री पार्ट्स में. थ्री पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसके भी थ्री पार्ट्स हैं, पॉन्स, सेरेब्लम, मेडुला ऑब्लंगाटा. हम लोगों ने पढ़ा था जब फोर ब्रेन पढ़ा था, फोर ब्रेन में तीन पार्ट थे. कौन कौन से पार्ट थे, ऑल्फैक्टरी लोब था, और क्या था उसमें, सेरेब्रम था, और हमारा क्या था, डायनसेफेलन था. और मिड ब्रेन हमारा डिवाइडेड नहीं है, लेकिन हिंड ब्रेन भी हमारा थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, डेट इज़ पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगाटा. सो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे पॉन्स के बारे में. पॉन्स जो है बेटा वो लोकेटेड होता है सेंट्रली बिलो द सेरेब्लम, यानी कि हमारे सेरेब्लम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, बीचों बीच सेंटर में. ओके, इसका काम क्या है, ये इम्पल्सेस को कैरी करता है मेडुला ऑब्लंगाटा से और लेकर जाता है फोर ब्रेन तक. ठीक है, सो ये हमारा क्या करता है, इट कैरी द इम्पल्सेस फ्रॉम मेडुला ऑब्लंगाटा टू फोर ब्रेन. इट ऑल्सो कैरी इम्पल्सेस, ये इम्पल्सेस कैरी करता है हमारे हेमिस्फीयर से, है ना, वन हेमिस्फीयर से, यानी कि लेफ्ट वाले से या राइट वाले से, वन हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेब्लम टू अदर कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर मूवमेंट वॉज साइड. हमारी बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा होता है ना, तो यहाँ से जो हमारा लेफ्ट वाला या राइट वाला हेमिस्फीयर है, यहाँ से किसी एक से ये क्या करता है, इम्पल्सेस को लेता है सेरेब्लम के, है ना, और कोऑर्डिनेट करता है हमारे मस्कुलर मूवमेंट में, बोथ साइड, दोनों ही साइड में. ठीक है. अब है नेक्स्ट हमारा सेरेब्लम. सेरेब्लम देखो बहुत ही लार्जेस्ट पार्ट है हमारे हाइंड ब्रेन का. सेरेब्लम हमारे हाइंड ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ये याद रखना. क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को कि कौन सा लार्जेस्ट पार्ट है हमारे हाइंड ब्रेन का. तो हाइंड ब्रेन का याद रखना है आपको, सेरेब्लम. ओके, इट इज़ प्रेजेंट बिलो द सेरेब्रम. ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे सेरेब्रम के पीछे नीचे प्रेजेंट होता है, एंड अबव द मेडुला ऑब्लंगाटा, और मेडुला ऑब्लंगाटा के ऊपर होता है ना, एंड बिहाइंड द पॉन्स, और पॉन्स के पीछे होता है. इट कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज लेटरल लोब्स. इसमें दो लोब्स होते हैं. ठीक है, दो लोब्स इसके अंदर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, कहाँ गया हमारा, ओके, हाँ, दो लोब्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेरेबुलर हेमिस्फेयर. इट्स सरफेस मार्क लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसफर फीसर. यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे ट्रांसफ़र फीसर होते हैं. ट्रांसफ़र फीसर मतलब लाइनें होती हैं जो ट्रांसफर्स गई होती हैं.
है ना, विच गिव लेमिनेटेड अपीयरेंस एंड इट हैज़ इनर कोर, इसके पास इनर कोर होता है, वाइट मैटर होता है सराउंडेड बाय ग्रे मैटर, जो ग्रे मैटर से सराउंडेड होता है, विच ग्रेटली फोल्डेड, वो जो बहुत ज़्यादा फोल्डेड होता है ना, और इट हैज़ नो कॉन्वोल्यूशन, यहाँ पर कोई कॉन्वोल्यूशन नहीं होता, कोई भी लाइनिंग प्रेजेंट नहीं होती है। चलो अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन है इट हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस और इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द मूवमेंट। जब आप चल रहे होते हो तो आप सीधा कैसे चल लेते हो, सीधा चल पाते हो क्योंकि आपका सेरेब्लम ठीक से वर्क कर रहा है ना। सेरेब्लम जो है हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है, बॉडी के बैलेंस को बनाए रखता है, ये कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है मसल्स की एक्टिविटी को। मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड एक्सटेंड फ्रॉम पॉन्स टू स्पाइनल कॉर्ड, और पूरा स्पाइनल कॉर्ड तक फैला हुआ होता है। ये ट्रायंगुलर शेप में होता है। ये ऑल्सो जो है ये ब्रॉडली इनसाइड अंदर से थोड़ा चौड़ा टाइप का होता है, बहुत वाइडली चौड़ा होता है ये। ओके, तो हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा लगभग 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये हमारे पॉन्स से निकला हुआ होता है, पॉन्स के अंदर से जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। यही मेडुला ऑब्लंगाटा आगे जाकर स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये ट्रायंगुलर शेप होता है, मैंने बता दिया। इट ऑल्सो ब्रॉडली इनसाइड, मतलब अंदर से थोड़ा चौड़ा होता है। फंक्शन बताया मैंने क्या करता है। फंक्शन देखो, इट कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़। हमारी बॉडी की जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं, जैसे इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस हो गया, हमारे हार्ट का बीटिंग हो गया, है ना, मूवमेंट ऑफ ब्रीथिंग हो गया, एंड सेंसेस जो भी हो गई, सॉलोइंग निगलना या फिर वोमिटिंग, है ना, इन या फिर कफिंग, हिकअप, जब आपके माउथ में कुछ फंस जाता है या गले में कुछ फंस जाता है तो आपको कफिंग होने लगती है ना। तो ये सारी प्रोसेस भी आपका करवाता है मेडुला ऑब्लंगाटा। पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का, यानी खाने का अंदर जाना, ड्यू टू पेरिस्टालसिक मूवमेंट, ये प्रोसेस भी जो होता है वो हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा ही करवाता है। नाउ हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है हमारी लॉन्ग होती है, अनसेगमेंटेड होती है ना, लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक्सटेंड होती है हमारे फ्रॉम मेडुला ऑब्लंगाटा ऑफ द ब्रेन। ब्रेन से जो मेडुला ऑब्लंगाटा निकला है वहीं से एक्सटेंड हुई है, और ये हमारा पूरा न्यूरल कैनाल के थ्रू जो होती है वर्टिबल कॉलम में बनाती है लंबर रीजन में। इट इज़ अबाउट 45 सेंटीमीटर लेंथ में ये 40 सेंटीमीटर होती है, और वेट इसका 35 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली होता है। ये कवर्ड होती है बाय द 3 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजस। 3 मेम्ब्रेन्स के थ्रू ये हमारी कवर है। ओके, अब स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं इनके बीच, मेनिंजस के बीच। फुल होता है, इसमें एक फ्लूइड भरा होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वॉल जो होती है वर्टिब्राई की, मेनिंजस की, वो प्रोटेक्ट करती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। यहाँ पर भी मेनिंजस का वही काम है। क्या काम है कि ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट एनी इंजरी या शॉक वगैरह। अब लाइक अ ब्रेन, जैसा कि ब्रेन में आपने देखा था, स्पाइनल कॉर्ड में भी वैसे ही जो है ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रे मैटर और वाइट मैटर का अरेंजमेंट जो होता है जस्ट अपोजिट हो जाता है ब्रेन के, है ना, बिकॉज यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ वाइट एंड ग्रे मैटर इज रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। डैट मीन्स वाइट मैटर जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, एक्सटर्नल की तरफ होता है, और जो ग्रे मैटर होता है वो इंटरनल पोजिशन में होता है। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ हॉलो, और स्पाइनल कॉर्ड हमारी अंदर से हॉलो होती है, खाली होती है इनसाइड, और इसके अंदर एक कैविटी बनी होती है, बड़ी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल कैनाल कैविटी। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो सेंट्रल कैनाल कैविटी। मोटर नर्व है, यहाँ पे बहुत सारी नर्व सेल प्रेजेंट होती हैं। तो भाई हमारे स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, क्या पर फंक्शन परफॉर्म करता है ये। तो पहला काम कि ये कंडक्ट करता है सेंसरी इम्पल्सेस को हमारे स्किन से, मसल्स से टू द ब्रेन एंड मोटर रिस्पॉन्सेस, फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स एंड लिम्स। इसका काम होता है सेंसरी इम्पल्सेस को कंडक्ट करना, हमारे स्किन से, हमारे मसल से लेगा और ब्रेन तक, मोटर न्यूरॉन तक, यहाँ तक पहुँचाएगा। ये रिफ्लेक्सेस का सेंटर होता है, बहुत सारे रिफ्लेक्सेस का सेंटर होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। आप देखोगे इसको, आप लोग बोलोगे स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रही है वाला, इसमें
इट कंट्रोल रिफ्लेक्स बिलो द नेक, हमारे नेक के नीचे जो रिफ्लेक्सेस होते हैं इनको भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, पीएनएस के बारे में। हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ऑल द वाइटिश थ्रेड लाइक नर्व्स, जितनी भी वाइटिश थ्रेड लाइक नर्व्स होती हैं जो कनेक्ट होती हैं वेरियस बॉडी पार्ट्स से विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कलेक्टिवली वो जो होती हैं कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, वो हमारा क्या बनाती हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। वो सारी नर्व्स जो कि हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट से जुड़ी हुई होती हैं, वो सारी क्या बनाती हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। और इनको डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। हमारा जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है ना बेटा, टू पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। एसएनएस यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट होता है क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व से। क्रेनियल जहाँ पे नाम आए तो याद रखना ब्रेन की बात हो रही है ना, और स्पाइनल नर्व मतलब स्पाइनल कॉर्ड में जो होगी। तो ऐसी नर्व जो अराइज होती हैं हमारे ब्रेन से, जो हमारे ब्रेन से निकलती हैं नर्व्स, उनको हम लोग क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और ये 12 पेयर्स में होती हैं, यानी हमारे ब्रेन में ये 12 जोड़ों में होती है, पेयर में होती हैं, है ना, पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। क्रेनियल नर्व जो होती है मे बी सेंसरी नर्व भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो कि हमारे नोज़ में प्रेजेंट है, ऑप्टिक नर्व जो कि हमारे आइज़ में प्रेजेंट है, ऑडिटरी नर्व जो कि हमारे ईयर में प्रेजेंट है। सेकेंड है मोटर, मोटर फॉर एग्जांपल ऑकोमोटर, ठीक है, ऑकल मोटर नर्व, ये गोइंग टू मसल्स एंड ये मसल से हमारी आई की मसल से कनेक्ट होती है ना। एंड मिक्स नर्व जो होती हैं मिक्स इन नेचर होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारी जो फेशियल की नर्व है गोइंग टू एंड कमिंग फ्रॉम फेस, है ना, ये फेस से और कहीं भी जाती, फेस से पूरी फैली हुई है, फेस टू गोइंग टू एंड कमिंग फ्रॉम फेस। ओके, चलो अब है हमारा स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व जो होती है वो अराइज होती है स्पाइनल कॉर्ड से, और ये 31 पेयर में होती हैं। किसी भी इंसान में ये 31 पेयर में होती हैं, 31 जोड़ों में होती हैं। इनको क्लासीफाइड किया गया है 5 ग्रुप में। देखो सर, पहला है सर्वाइकल स्पाइनल नर्व। सर्वाइकल नर्व हमारे नेक में होती है, जो कितनी होती है, 8 पेयर्स में होती है, यानी कि 8 जोड़े होते हैं। 8 कितना हो गया, 16 हो गया। थोरेसिक स्पाइनल नर्व जो कि 12 पेयर्स में होती हैं, है ना। लंबर स्पाइनल नर्व जो कि हमारे एब्डोमेन में होती हैं, वो 5 पेयर में होती हैं। सैक्रल स्पाइनल नर्व जो कि हमारे हिप रीजन में होती है, यानी हाँ जांग वाले रीजन में आपके होती है, वो क्या 5 पेयर्स होती हैं। कॉक्सियल जो होती है स्पाइनल नर्व्स, वो हमारे टेल में होती है, टेल रीजन में देयर इज़ 1 पेयर, है ना। तो कॉक्सियल जो टेल है वो अब हमारा टेल रह नहीं गई है, वो हमारा सिर्फ क्या है, रूडिमेंट्री ऑर्गन है, जिसका कोई फंक्शन नहीं है, जो जुड़ा हुआ है, फ्यूज्ड है ना। अब स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो मिक्स नर्व, स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स नर्व है ना। अब हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, मीन्स एएनएस के बारे में। देखो भाई, द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल ऑल द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़, हमारी नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो कि सारे इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है हमारे वेरियस बॉडी पार्ट से, डेट इज़ कॉल्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसको हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। और डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, पहला है सिंपैथिक और दूसरा है पैरासिम्पैथिक, ठीक है। तो देखो फंक्शन क्या है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक का। यहाँ पे डायग्राम मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है इधर, हाँ ये देखो, ये सर्वाइकल है ना, ये आपका थोरेसिक है और ये लंबर है। यहाँ पे लाइन से आपके पेयर में जुड़े हुए बहुत सारे ऑर्गन, है ना, बहुत सारे ऑर्गन जुड़े हुए हैं, सबका वर्क दिया हुआ है। हाँ चलो हम लोग सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक के और यहाँ से डिफरेंस से ही पढ़ लेते हैं। तो देखो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है, जो हमें इमीडिएटली एक्शन करने के लिए तैयार करता है। जब हम किसी इमीडिएटली यानी अचानक से कोई भी चीज़ आपके सामने आ गई, कोई डरावनी चीज़ या किसी भी चीज़ को देखकर आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगे, तो ये जो है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, वो हमारे बॉडी में जनरेट होता है ऑटोमेटिकली जब कोई ऐसा कंडीशन आएगा कि आप जो है हाइपर एक्टिव हो गए हो, या आप बहुत गुस्से में हो, या फिर आपको बहुत डर लग रहा हो किसी चीज़ को देख के,
तो इमीडिएटली एक्शन परफॉर्म करने के लिए ये होता है। तो इसमें होता क्या है कि डायलेट्स प्यूपिल ऑफ आइज़, आपकी आइज़ की जो प्यूपिल है ना, बीच वाला हिस्सा है, वो बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा। इंक्रीज़ द हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगी, किसी चीज़ को देख के डर गए आप तो हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंक्रीज़ द ब्रीथिंग एंड डायलेटिंग ब्रोंकिया एंड ब्रोंक्यूल्स, ये ब्रीथिंग प्रोसेस को भी हमारे फास्ट कर देता है ना। अब स्टिमुलेट टीयर सिक्रीशन, हमारी स्टिमुलेट करने लगता है किसका, टीयर का, यानी कि आंसुओं का सिक्रीशन होने लगता है। इंक्रीज़ द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। डायलेट नॉस्ट्रल, है ना, नॉस्ट्रल की प्रोसेस यानी नाक से जो आपके नथुने हैं ये दोनों नाक के, उनको भी बड़ा कर देगा। रिफ्लेक्सेस यूरिनरी ब्लडर, है ना, यहाँ पे रिफ्लेक्सेस हो जाएगा यूरिनरी ब्लडर का। डिक्रीज़ कर देता है सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा का सिक्रीशन आपकी बॉडी में कम होने लगेगा, आपके माउथ में कम होने लगेगा। डिक्रीज़ द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जितनी भी हैं उनका भी सिक्रीशन आपकी बॉडी में कम होने लगेगा ड्यू टू सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, है ना। डिक्रीज़ द पेरिस्टाल्सिस इन गट, यानी कि आप जो खाना खा रहे हो, निकल रहे हो, उस प्रोसेस को भी ये धीमा कर देगा। तो ये सारी कौन सी एक्शन है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है। अब इसके अगेंस्ट पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में जस्ट अपोजिट होता है। देखो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में मैंने क्या बताया कि आपको किसी भी जो है इमीडिएट एक्शन के लिए तैयार कर रहा है। पैरासिम्पैथिक अपनी नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए आपको तैयार करता है। डैट मीन्स कंस्ट्रिक्शन प्यूपिल ऑफ आइस, यानी कि आप नॉर्मल हो गए तो आपकी आइस की प्यूपिल फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। डिक्रीज द हार्ट बीट को कम कर देगा, नॉर्मल कर देगा। ब्रीथिंग प्रोसेस जो है हमारा उसको भी नॉर्मल कर देगा। टीयर सिक्रीशन को रोक देगा कि भाई अब मत रो, ठीक है, अब सारा कुछ ठीक हो गया है। डिक्रीज द ब्लड प्रेशर को कम कर देगा यानी नॉर्मल कर देगा। कंस्ट्रिक्ट नॉस्ट्रल, यानी हमें नॉस्ट्रल्स अपनी जगह पे आ जाएंगी, है ना, जो नथुने आपके फूले थे वो फिर से अपनी जगह पे आ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स यूरिनरी ब्लडर, हमारे यूरिनरी ब्लडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इंक्रीज सलाइवा सिक्रीशन, सलाइवा का सिक्रीशन फिर से माउथ में बहुत ज़्यादा होने लगेगा। इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगेगा। एंड इंक्रीज द पेरिस्टाल्सिस इन गट, हमारे गट में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट फिर से होने लगेगा, ठीक है। तो ये सारे एक्शन जो है परफॉर्म होते हैं हमारे सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में। इट इज़ वेरी क्लियर, बहुत ही क्लियरली आपको बता दिया गया है कि ये फंक्शन जो है डेट आर सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम आर एंटोगोनिस्टिक ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। जैसे मैंने बताया कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपको प्रिपेयर करता है, आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है किसी भी वायलेंट एक्शन के लिए ड्यूरिंग इमरजेंसी में आप सोचोगे नहीं कि अच्छा ये करना है, अब साइकिल चला रहा हूँ कोई आगे आ गया तो मुझे ब्रेक मारना है, सोचोगे नहीं, इतना हो जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। तो ये सारे एक्शन आपको कौन करवाएगा, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम करवाएगा। ये स्टिमुलेट करता है हार्मोन्स एड्रेनलिन, जो आपके प्रोसेस को तेज कर देगा। पैरासिम्पैथिक जो होता है, एड्रेनलिन का नाम याद आया आप, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स। अब है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है बेटा, ये हेल्प करता है स्टेबलाइजिंग द नॉर्मल कंडीशन, आपकी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में वापस आने का ये हेल्प करता है आफ्टर वॉलेंट एक्ट ऑफ ओवर। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इमोशन एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में एंड रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।